नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक मौलाना ने एक गरीब बच्चे के बकरी के पेट में चाकू घोंप घोंप के मार देता है। उसके बाद उसके साथ भगवान का ऐसा कहर बरसता है जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। ये जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जरूर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक पति पत्नी थे, उनका एक बच्चा था। उस बच्चे का जो बाप था वो बहुत ही गरीब था, क्योंकि वह बेचारा अपने पैरों से विकलांग था। उसका पैर जो है टूटा हुआ था, इस वजह से वह बेचारा बहुत ही गरीब था। वह बेचारा 3 व्हीलर वाली जो साइकिल होती है हैंड कैप, उसी के सहारे चलता था, अपना जीवन बसर चलाता था। अब वह विकलांग आदमी जो था वो अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, परिवार के खर्च के लिए उसे व्हील चेयर पे जो है कुछ बच्चों की मिठाइयाँ चॉकलेट लेकर के अपने ही गांव के एक प्राइमरी स्कूल के पास में जा करके बेचा करता था। दिन भर बेचने के बाद शाम तक कुछ बिक्री हो जाती थी तो उसके घर का कुछ खर्च चल जाता था, लेकिन इतना भी नहीं होता था कि उसका अच्छे से जीवन यापन चल सके। अब उसकी पत्नी जो थी वह भी जो है लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी, मजदूरी का काम किया करती थी, ताकि उन लोगों का परिवार थोड़ा अच्छे से चल सके। अकेले एक आदमी के कमाने से कुछ नहीं होता था, इस वजह से उसकी पत्नी भी घरों में बर्तन मांज करके कुछ 2 पैसे लाया करती थी। उस विकलांग व्यक्ति का जो बच्चा था, एक ही इकलौता पुत्र था। वह उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल के सामने वह अपना व्हील चेयर पे दुकान लगाता था। इस तरीके से सब कुछ ठीक चला था, लेकिन एक दिन वह लड़का, उस विकलांग व्यक्ति का जो एक ही इकलौता पुत्र था, वह लड़का अपने घर के सामने खेल रहा था। तब तक कहीं से एक बकरा आता है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर मेमना होता है वो। उसके बाद उस बच्चे को वह बकरे का जो बच्चा था, जो मेमना था, उस लड़के को बहुत पसंद आया। वो उसके पास में जाकर खेलने लगा। उसके बाद वह बकरा जिस व्यक्ति के था, वह व्यक्ति वहां पर आ जाता है। आ जाने के बाद उस बच्चे को धक्के मार करके भगा देता है। वह कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम मेरे बकरे को छू रहे हो, तुम्हारी हैसियत नहीं तुम मेरे बकरे को छू सको, अरे तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे। उस बच्चे को ऐसे ही तानाएं मारता था कि तेरा बाप लंगड़ा है, तू लंगड़े का लड़का है, तू हमेशा गरीब ही रहेगा, तू मेरे बकरे को छू दे, ऐसी तेरी हैसियत औकात नहीं है। उस बच्चे को तमाम तरह की तानाएं मारता रहा। बेचारे उस बच्चे को बहुत ही तकलीफ होती है। जब उसके बाप का नाम लेकर उसका मजाक बनाया जाता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। बल्कि स्कूल में भी जब वो पढ़ने जाता था, बच्चे उसके बाप का नाम लेकर उसका बहुत मजाक बनाते कि तेरा बाप लंगड़ा है, तेरा बाप यहाँ व्हील चेयर पे दुकान लगाता है, तो बहुत गरीब है, निहायत गरीब है। तमाम तरह के उसे तनाए मारा जाता है। उस बेचारे बच्चे को बहुत गिल्टी फील होती है, उसे बहुत तकलीफ होता है, लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे को कभी किसी बात का तकलीफ नहीं होता था। लोग बहुत तनाए मारते थे कि तेरा बाप भिखारी है, भीख मांगता है। वो सब कुछ सहन कर लेता था, लेकिन उस दिन उस बच्चे को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि उसे उस बकरे से प्रेम हो गया। वह बकरा उसे बहुत पसंद आया था, इस वजह से उसे उस दिन बहुत तकलीफ हुआ। और जब वह बकरे के पास से धक्के मार करके उसके माँ को, उसके बाप को, सभी को लेकर के ताने मारता, उसे बहुत तकलीफ होता है। वह घर पे आता है, अपने पिता से कहता कि पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। माँ भी है, पिता भी है, दोनों मिल करके किसी तरह परिवार का खर्च चलाते हैं, गुजर बसर होता है। लेकिन मैं आज आप दोनों लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ। पिताजी, आप मना मत कीजिएगा। वह लंगड़ा बाप जरूर था, लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एकदम से तैयार था। उसने बोला कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। उसने अपने साथ घटित घटनाओं को अपने पिताजी से बताया। उसने कहा कि पिताजी, मुझे एक छोटा सा बकरा ला दीजिए, मुझे उसके साथ में खेलना है, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ में खेलता हूँ, यह बच्चे मुझे तमाम तरह की तानाएं मारते हैं, इसलिए मैं किसके साथ में खेलूँ। आप एक बकरा ला देते तो मैं अपना समय उसी के साथ व्यतीत कर लेता।
उसका विकलांग पिता कहता कि देखो बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे किसी तरह से तो मैं तुम्हारे लिए एक बकरे का बच्चा ज़रूर ला करके दूंगा। अब वहीं पर उसकी माँ भी होती है। उसकी माँ भी वहीं पर रहती अपने बेटे की बातों को सुनती है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने बेटे की बातों को सुनते उसके आंखों में आंसू भर जाते। वह लोग सोचते कि मैं अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मेरा एक ही इकलौता पुत्र है और हम लोग ऐसे हैं, इतने निर्धन हैं, इतने गरीब हैं कि हम अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। यह सोचकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि वह लोग भगवान को मानते थे, इसलिए वह लोग कहते थे कि हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के भक्ति भाव कहते हैं, अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे बेटे की ख्वाहिश जो है पूरी हो जाएगी। वो लोग मजदूरी के साथ साथ भगवान की भक्ति भाव भी किया करते थे। भगवान के सच्चे भक्त थे, भगवान को बहुत हृदय से मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और उस दिन वह लंगड़ा बाप फिर से व्हील चेयर पर जाता है और उसी स्कूल के सामने अपना दुकान लगाता है। दुकान लगाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही अमीर महिला आती है। उस महिला को इस विकलांग व्यक्ति को देख करके बहुत ही दया आती है। उसके साथ में कुछ सामान तो लिया उसके दुकान से, जिसने जो छोटा सा दुकान लगाया था उसके दुकान से कुछ सामान तो लिया थोड़े से, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा पैसे दे दिया उसके ऊपर दया करके। वह महिला कहती कि ले जाओ, इन पैसों से तुम अपने घर का कुछ खर्च चला लेना। उसके बाद वह व्यक्ति उन कुछ जो बचे हुए सामान थे, कुछ टाफियाँ थे, उसे ले आकर के दुकान पे बेच देता है। बेचने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वह घर पे जाता अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, अपने बच्चे की ख्वाहिशों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब वो कुछ पैसे इकट्ठे करके कहता कि मैं जाता हूँ, बकरे के बच्चे को खरीद के लाऊंगा। वह जाता है, बकरे का जो बच्चा था, जो मेमना होता है, बकरा होता है, वह बहुत ऊंची रकम का था। वह बेचारा मायूस होकर के वापस घर चला आता है। अब घर आने के बाद वह अपनी दुकान भी बेच दिया रहता है। अब वह मायूस हो जाता है कि मैं अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब अगले दिन वह कुछ चंद पैसों को लेकर के फिर से बकरे को खरीदने के लिए चल पड़ता है। वो मार्केट में ज़्यादा उसे बड़ा बकरा तो नहीं मिलता है, लेकिन बकरी का एक छोटा सा मेमना बकरा मिल जाता है। उस बकरी के छोटे से बच्चे को, मेमने को लेकर के आता है और कहता है कि ले बेटा, आज मैं तेरे ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। आज तू इस बकरी के बच्चे, इस मेमने के साथ अपना समय व्यतीत कर सकता है। वह लड़का समझ जाता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी परिश्रम किए, पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मेरे ख्वाहिशों को पूरा किया। वह मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए अपनी दुकान बेच दी, लेकिन किसी न किसी तरह मेरे बाप की जो दुकान है उनको फिर से शुरू करना होगा। अब उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि फिर से वह दुकान शुरू करे। उसके पास वही व्हील चेयर था जिसके सहारे वह चलता था। अब उसे भीख मांगना भी अच्छा नहीं लगता था। अब इधर उधर भीख मांगने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, फिर से उसकी पत्नी जो है दुकान लगाना शुरू कर देती है। और जो बच्चा था वह बकरे के साथ में अपना टाइम व्यतीत करने लगा। जो छोटा सा मेमना था उसके साथ में अपना टाइम व्यतीत करने लगा। वह स्कूल जाता था, स्कूल में लोग उसे ताने मारते, उसको तो आदत पड़ गई थी, लेकिन गांव में अपने उस मेमने के साथ में अपना टाइम व्यतीत करता था। अब उसको उस मेमने से बहुत प्यार हो गया था। उसके साथ उठना बैठना सोना सब कुछ करता था, उसे कपड़े तक पहनाता था। उसकी माँ किसी के घर में बर्तन मांजने जाती थी तो पुराने कपड़े मिलते थे, उन कपड़ों को उसकी माँ उसको पहनाती, उसके बाद वह जो उस मेमने को पहनाता था। उस बच्चे को, उस बकरी के बच्चे मेमने से बहुत प्रेम हो गया था। एक दिन जो है गजब की बात तब हो जाती है। वो छोटा सा मेमना बकरी का जो बच्चा था, एक बगल का एक मौलाना था जो बहुत ही हिंसक था। वो किसी के साथ भी कुछ भी करता था, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो बहुत ही अमीर था। इस बेचारे बच्चे का जो मेमना था उस मौलाना के प्रांगण में चला जाता है। वह मौलाना उस बकरी के बच्चे को बांध लेता है। अब यह बच्चा अपने मेमने के लिए खोजने लगता है, ढूंढने लगता है, इधर उधर भटकने लगता है। उसके बाद वह मौलाना के घर की तरफ जाता है। उस मेमने की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ता, मौलाना के प्रांगण में जाता है। कहता है कि साहब जी, मेरा एक बकरी का बच्चा क्या आपके घर में आया है? उसने कहा कि हाँ आया है,
क्या तुम एक छोटे से मेमने को बांध करके नहीं रह सकते? और मौलाना बहुत कस के बोला उस बच्चे को कि तुम अपने मेमने को बांध करके नहीं रख सकते, तुमसे एक मेमना नहीं संभाला जा सकता, तुम इस बकरी के बच्चे को छोड़ दो, मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा कि नहीं साहब, आप छोड़ दीजिए, गलती से आपके घर में चला आया, अब से नहीं आएगा। लेकिन उस मौलाना ने उस मेमने को देख करके मोहित हो गया था। अब उस मौलाना के मन में खोट हो गया था कि इस बकरी के बच्चे को वापस नहीं देंगे। अब वो किसी बहाने से उस बच्चे से कहता है कि देखो, तुम्हारी बकरी का जो बच्चा है वो मेरे कुछ फसल को नुकसान कर दिया, मैंने कुछ बोया था उसका नुकसान कर दिया है, इस वजह से तुम्हें इसका दंड भरना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा कि देखो साहब जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप एक बार मुझे और मेरे मेमने को माफ़ कर दो, आइंदा आपके घर में गलती से भी कभी मेरा मेमना नहीं आएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपके दंड भरने के लिए। अब किसी तरह से हाथ जोड़कर विनती करके उस बकरे के बच्चे को घर पे लेके आता, अपने पिताजी से कहता है। सब कुछ बताने के बाद अब उस बकरी के बच्चे को, मेमने को अब हर तरह से ख्याल रखता है, क्योंकि वो मौलाना बहुत ही खड़ूस था, वो बहुत हिंसक था, उसे लोग डरते थे, उसके पास इतने धन दौलत इतने पैसे थे कि कोई भी उसे कुछ बोल नहीं पाता था। अब इस छोटे से लड़के के पास जो मेमना था उसका वो बहुत केयर करता था, उसका देख रेख करता था कि मेरा मेमना गलती से उस मौलाना के घर में न चला जाए। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है, वह बच्चा अपने मेमने को घास चरा रहा था और वह मौलाना देख रहा था। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह से इसके मेमने को हमें लेना है। अब इधर जब यह मेमना घास चर रहा था, उस मौलाना के पास में 2 खूंखार कुत्ते थे। उसने अपने दोनों कुत्तों को छोड़ दिया, वो कुत्ते इस मेमना को भौंकने लगे, भौंकने के बाद दौड़ाने लगे, ये भागने लगा, भागते भागते उसी मौलाना का जो खेत था उसी में जाकर छिप गया। अब तो इस मौलाना को एक मौके की तलाश थी, अब यह उसे वो मौका मिल गया और फिर से उस मेमने को मौलाना अपने घर में कैद कर लेता है। यह बच्चा जब आता है देखता करीब मेरा मेमना कहाँ चला गया, उसे कुछ पता नहीं चलता है, किसी बात का उसे खबर नहीं रहता है। अब उसके मन ही मन में वो डर पैदा हो गया कि कहीं उस मौलाना के घर पे मेरा मेमना तो नहीं चला गया। अब वो अंदर ही अंदर डरते डरते अपने बाप को लेकर उस मौलाना के घर पे जाता है। वह जाने के बाद कहता कि मौलाना साहब, मैं जानता हूँ कि मेरा मेमना फिर से दोबारा गलती कर दिया है और फिर से आपके खेतों में आकर के चर लिया है, नुकसान कर दिया है, लेकिन मैं अपने मेमने की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे मेमने को वापस दे दीजिए। उसका बाप ने भी कहा कि मौलाना साहब, मेरा बेटा उसके बगैर एक पल नहीं रहता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे बेटे की जो छोटा सा बकरा है, जो मेमना है, जो बच्चा है, उसे आप वापस दे दीजिए। मैं तो हमेशा हर वक्त उसका ख्याल रखता था, लेकिन थोड़ी ही देर घर से बाहर निकला और कैसे आपके घर की तरफ चला मुझे कुछ पता नहीं चला। हम लोग तो बहुत उसका ख्याल रखते हैं कि आपका कोई चीज़ नुकसान ना करे। उस मौलाना ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे बकरी को नहीं छोड़ सकता हूँ, इस बार तुम्हें जुर्माना भरना है, दंड भरना है तो भर करके ले जाओ, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वह व्यक्ति कहता है कि मौलाना साहब, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं आपके दंड को भर सकूं। और मौलाना कहता है कि ठीक है, इस बकरी को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि वो जो मौलाना था उस बकरी के बच्चे को देख करके मोहित हो चुका था, उसके मन में वो बस गया था, वो भी चाहता था कि मैं इस बकरे को नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही मन्नतें मानता है। मौलाना से कहते हैं आप बकरे दे दीजिए, कहता है कि नहीं दूंगा, एक कहता है दे दीजिए। बहुत बार कहने के बाद वो जब उस बच्चे को गुस्सा आती है तो उसने कहा कि तुम बहुत लालची हो, तुम जानबूझकर मेरे बकरे को अपने घर में लाए, तुम बहुत बड़े लालची हो। उसके बाद जब वह बच्चा गुस्से में आकर के उसे बहुत कुछ बोल देता है, यह मौलाना गुस्सा होकर के तुरंत चाकू उठाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिंसक था। वह तुरंत चाकू उठाता है, बकरी के बच्चे के 3-4 बार उस पेट में घोंप देता है। अब जब बकरी का बच्चे को घोंप दो, बकरी का बच्चा मर जाता है। अब इस विकलांग व्यक्ति को इतने गुस्सा लगता है कि व्हील चेयर्स पे बैठे बैठे जाता उस मौलाना के पैर को पकड़ के खींच दो, मौलाना गिर पड़ता है। उसके बाद उस मौलाना को गुस्सा आता है, वह तुरंत उठता है, हाथ में खून लगा हुआ जो चाकू था उस चाकू से उस बच्चे के बाप को, उस विकलांग व्यक्ति के पेट में उस चाकू घोंप देता है। 2-4 बार ऐसे चाकू मारता है कि इसके बाद उसका विकलांग बाप भी वहीं पर दम तोड़ देता है।
बच्चा देख करके एकदम डर सा जाता है, सहम जाता है कि मेरे बाप को भी इसने मार दिया। वो बच्चा डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसे ना हो जाए। वो बहुत डरा रहता है। गांव में जाता है, कुछ गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी ने उस मौलाना के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं की। अब उसके बाप का अंतिम संस्कार हुआ। अब तो वह बच्चा और भी बेसहारा हो गया, क्योंकि उसका जो बाप था किसी तरह सामान बेच करके, दुकान लगा करके 2 पैसे लाता था। अब उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया, बची केवल उसकी माँ और बेटे 2 ही बचे। इस वजह से उसके ऊपर गरीबी और टूट पड़ी। वो बेचारा और भी बेसहारा और गरीब हो गया। अब ये दोनों माँ बेटे बेसहारा हो गए। भगवान से घर में बैठकर विनती करने लगे कि हे भगवान, क्या आपने उस मौलाना को इसीलिए इतना धन दौलत दिया, उसके पास इतना घमंड हुआ कि वो अपने घमंड में, अपने दौलत के घमंड के चूर में वो किसी को कुछ नहीं समझता है। बेसहारा बेगरीब को वह कीड़ा मकोड़ा समझता है। क्या आपने उसे इसीलिए ऐसा अमीर बनाया? वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए हे भगवान, तेरे घर में देर होती अंधेर नहीं होती है। ये बच्चे की बहुत सारी बद्दुआएं थी उस मौलाना के प्रति। उसके बाद भगवान ने उस बच्चे की बद्दुआएं उस मौलाना को लगा ही दिए। उस बच्चे की दुआएं सुन लिए भगवान, और उस मौलाना को उस बच्चे की बद्दुआएं लग गए। और मौलाना एक दिन खेत में टहल रहा था, तब तक उसको एक सांप जो है डस लेता है। जब सांप डस लेता है वहीं पर गिर जाता है। गिर करके बहुत करा रहा था, चिल्ला था, लेकिन वहाँ पर कोई इसका मदद करने वाला नहीं रहता है। लेकिन उसी रास्ते हम माँ बेटे जा रहे थे, उसके कराहने की आवाज़ सुन करके वहाँ खींचे चले जाते हैं। उसके बाद देखते कि वही मौलाना है जिसने मेरे मेमने और मेरे बाप को मार दिया था। उसके बाद यह लोग समझ जाते हैं कि भगवान मेरी विनती सुन लिए, इसके पाप का सजा इसको मिल गया। वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन यह माँ बेटे उसका कोई भी मदद नहीं करते हैं। अब वो दर्द के मारे वहीं चिल्ला रहा था, कुछ और सर्प वहीं पर आ जाते हैं। कुछ ऐसे सर्प आते हैं जो उसे नोच नोच करके खाने भी लगते हैं। उसके बाद वह माँ बेटे कहते कि देख, तू अभी भी जीवित है और तुझे सांप नोच नोच करके खा रहे हैं। शायद भगवान की बद्दुआएं तुम्हें लग गई। हमारी जो बद्दुआएं थी वो तुम्हें लग गई। भगवान का कहर तेरे ऊपर बरस रहा है। तुमने जो पाप किया उसका सजा तुझे भगवान ने दे दिया। और जब तक उसके घर वालों को पता लगता, तब तक वहीं कीड़े मकोड़े उसे नोच नोच करके खा गए रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, कभी भी अगर आप अमीर हैं, आपके पास धन दौलत है, तो आप गरीबों पर दया कीजिए। गरीबों को, भूखे को पानी दीजिए, भोजन दीजिए, लेकिन कभी भी गरीबों को दुख नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत है, पैसे हैं, तो आप लोगों की मदद कीजिए। उनके साथ कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके पास कितना हो धन दौलत हो, कितना हो पैसा हो, अगर आप लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, लोगों का दिल दुखाएंगे, तो वाकई में एक न एक दिन भगवान आपको सजा जरूर देगा और आप लोगों से बदतर, गरीबों से बदतर आपका हाल होगा। भले आपके पास कितना हो धन दौलत हो, भगवान का जब कहर बरसेगा तो आपको बहुत बुरी सजा मिल सकती है। इसलिए उस भगवान से डरना चाहिए, लोगों पर दया करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, बेजुबानों को भी भोजन पानी खिलाना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, उस भगवान से जरूर डरना चाहिए। नहीं तो किसी की बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी कैसे लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।